हुआ, और आप भी इसमें इस सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे द्वारा या और भी एजुकेटर के द्वारा जो भी वीडियो आपके लिए आए उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस क्वेश्चन से रूबरू हो सकें। ठीक है, ये सीरीज जो है करंट अफेयर्स की है, लगातार आएगी आपके लिए। एपीओ, आरओ, एआरओ, पीसीएसजे, जेएलओ सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस की सीरीज होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हटाए गए एनसीईआरटी भागों को कवर करने के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए कौन से राज्य का पैनल गठित हुआ है। किस राज्य ने ये पैनल गठित किया है। जो एनसीईआरटी ने भी कुछ टॉपिक हटाए हैं, तो पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए कौन से राज्य ने एक पैनल को गठित किया है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका सही जवाब है केरल राज्य ने इसको गठित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने तीसरे लिंग की सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को चुनाव आइकॉन नियुक्त किया है। ट्रांसजेंडर, और किस राज्य ने इनको जो है, ये सोशल सर्वेंट हैं, और इनको जो है एक राज्य ने चुनाव आइकॉन बनाया है। तो किस राज्य ने बनाया है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी की सरकार है, और उन्होंने जो है इनको चुनाव आइकॉन नियुक्त किया है। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी जल्द ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने वाली है। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है और लगातार विकास के कार्य अयोध्या में चल रहे हैं। तो उसी क्रम में एक देश है जिसने वहाँ पे बहुत बड़ी बायोडीजल परियोजना शुरू की करने वाली है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है 4 ऑप्शन, बेल्जियम, बहरीन, बेलीज, बांग्लादेश में से। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बेल्जियम। बेल्जियम अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एक तारिक फतेह नाम के शख्स थे जिनका निधन हो गया है, और ये पाकिस्तान से आए हुए थे और इनको इंडिया की नागरिकता भी मिली थी। तो ये निर्माता हैं, पत्रकार थे, लेखक थे, या क्या थे। तो इनका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ये पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कौन सा है। कौन सा देश तीसरे व्यक्तिगत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार। तीसरा हो रहा है ये क्वाड शिखर सम्मेलन, कौन मेजबानी करने के तैयार है। केन्या, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार करने जा रहा है, जिसमें इंडिया के पीएम, जापान के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा मंगोलिया में किस वर्ष तक रिफाइनरी बनाने की उम्मीद है। 2023, 2024, 2025, 2026। तो देखिए, मंगोलिया में भारत रिफाइनरी बना रहा है, तो इसकी जो उम्मीद है कि कब तक पूरा होगा, तो इसका सही जवाब है आपका 2025। ठीक है, 2025 तक, वर्ष 2025 तक इसके पूरा होने की उम्मीद रखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस खिलाड़ी को गेट से सम्मानित किया गया। यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक खिलाड़ी के नाम पे एक गेट बनाया गया है, द्वार बनाया गया है। तो किसके नाम पे बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी या गौतम गंभीर। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है महान लेजेंडरी लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा शुरू करने की योजना बना रहा है। स्वर्ण समर्थित यानी कि गोल्ड को वो डिजिटल मुद्रा बनाने जा रहा है, डिजिटल करेंसी। ओमान, कीनिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जिम्बाब्वे ऐसी योजना बना रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया। 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 या 27। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 26 अप्रैल को ये मनाया गया, क्योंकि इसी दिन जो है एक बहुत बड़ी आपदा हुई थी और काफ़ी लाखों लोग उसमें मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया। 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है आपका 26
अप्रैल को मनाया गया। तो 26 अप्रैल को ही आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया गया 2023 में, और 26 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस बैंक ने मुंबई के बीकेसी में अपनी चौथी स्टार्टअप शाखा खोली है। ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई के बीकेसी के एरिया में अपनी चौथी स्टार्टअप ब्रांच खोली है। स्टार्टअप ब्रांच मतलब कि वहाँ पे जिसको भी स्टार्टअप शुरू करना है, कोई छोटा व्यापारी है, कोई युवा है, रोजगार करना चाहता है, तो उसको कुछ पैसे की जरूरत होगी, तो वह उसी स्टार्टअप को के लिए ही स्पेशली ये ब्रांच खोली है। तो किसने खोली है? आरबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पीएनबी ने, या आईसीआईसीआई बैंक ने। तो देखिए ये जो ब्रांच खोली है ये आपकी खोली है स्टेट बैंक ने। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही जवाब है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, शिप्री की वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में भारत किस रैंक पर है। ठीक है, ये शिप्री एक संस्था है जो कि पूरे विश्व में जो देश हैं वो अपना सैन्य हथियारों पे, ठीक है, या सेना पे कितना व्यय करते हैं, कितना ज़्यादा खर्च करते हैं या कितना कम करते हैं, इन सारी का रिपोर्ट देता है। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें भारत की रैंक क्या है, देखिए तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो इसमें भारत की रैंक है आपकी दूसरी, जो दूसरा ऑप्शन है आपका, नहीं, चौथी रैंक है इसमें भारत की। शिप्री की वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में भारत की चौथी रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, सारी क्लासेस के नोट्स बना लीजिएगा, तो क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट कंटेंट तैयार हो जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कम समय में एक बार फिर से अगर आप देख लेंगे, देखिए करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अचेतन मन में स्टोर रहती है, और जब आपका क्वेश्चन वो एग्जाम में आता है तो आप उसको तुरंत कर सकते हैं। बस खाली एक चीज़ करनी है, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो आपने इसका नोट्स बना लिया, अब नोट्स आप डेली बना रहे हैं तो एक आपकी कॉम्पैक्ट नोट बन जाएगी एग्जाम तक, और आपने आप पढ़ ही लिया है, दिमाग में कहीं ना कहीं है। जब आप एग्जाम के पहले एक बार फिर से सरसरी निगाह से इसको देखेंगे तो आप एग्जाम में इसको 100% सही करके आएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भगवान हनुमान की चोरी हुई चोलकालीन मूर्ति, यानी कि चोलकालीन साम्राज्य के वक्त की मूर्ति है, को किस राज्य के आइडल विंग को बरामद करके सौंप दिया गया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका तमिलनाडु। ठीक, देखिए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, अभी हाल ही में हुआ है, बिहार, हरियाणा, नागालैंड, पंजाब। तो देखिए ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल ने शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन पर सिविल 20 वर्किंग ग्रुप द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। किस राज्य के राज्यपाल ने किया? तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम के राज्यपाल ने किया। मिजोरम के राज्यपाल का नाम जो है आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस शहर में भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। तो पुणे, कोलकाता, कोच्चि, भुवनेश्वर। तो इसका सही जवाब है आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पहले 4 महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा, यानी कि जो घाटा है, राजस्व घाटा, कितना वार्षिक लक्ष्य के कितने प्रतिशत तक पहुंचा? 33.9, 25.5, 41.2 या 18.6। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका 33.9 तक पहुंचा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने पहली महिला। इंपॉर्टेंट कौन है? नियुक्ति से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो नियुक्तियां आपको बहुत बेसिकली ध्यान में रखनी है, 1 नंबर दे के ही जाता है ये। अंजलि से जैन, जया वर्मा सिन्हा, सुषमा शर्मा, अर्चना जोशी। तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जया वर्मा सिन्हा। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का, जैसे जहाँ असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट में कौन सा ऐसा राज्य है जो 0 से 5 वर्ष, यानी कि 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ध्यान दीजिएगा, 0 से 5 वर्ष के बच्चों की आधार लिंक्ड, मतलब जो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो आधार से ही लिंक कराएगा।
आधार भी बन जाएगा लगे हाथ। तो क्या होगा कि क्रिस्टल क्लियर रहेगी सारी चीज़ें। तो ये जो है शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये देखिए इसमें जो सही जवाब है वो है आपका नागालैंड। अगर पूछ ले दूसरा राज्य कौन सा है तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका सेकंड है। पहले नंबर पे नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मीडिया आउटलेट ने 5,963 करोड़ रुपए के 5 साल के सौदे में भारत के घरेलू क्रिकेट मैचों और बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए मीडिया अधिकार सुरक्षित किए हैं? देखिए ये जो करार हुआ है ये जो है 88 मैचों के लिए हुआ है। कितने मैचों के लिए? 88 मैचों के लिए करार हुआ है। 5,963 करोड़ का हुआ है और बीसीसीआई से हुआ है। अब इसका प्रसारण वही चैनल करेगा। तो कौन है वो? जी है, सोनी है, स्टार स्पोर्ट है या वाईकॉम 18 है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 वाईकॉम 18। ठीक है, इसी का जो है वो न्यूज़ 18 इंडिया और ये सारी चैनल आते हैं वाईकॉम 18 के। काफ़ी चैनल आते हैं, बच्चों के जो कार्टून के चैनल है वो भी इसी के हैं, जैसे निक है। तो ये सारी जो है ये बहुत बड़ा चैनल है, एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत कई चैनल आते हैं, वाईकॉम 18। अगला देखिए, 2023-2024 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर क्या थी? तो देखिए 6.1% थी, 7.8% थी, 8.6% थी या 9.1% थी। तो देखिए ये थी आपकी 7.8%। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, 7.8%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए अपने काम के लिए भारत से 2023 रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन जीता? ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए डॉक्टर रमेश पटेल, डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर रवि कन्नर आर या फिर डॉक्टर मीरा कुमार? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर रवि कन्नन आर। काकरापार गुजरात में भारत के सबसे बड़े घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? काकरापार गुजरात में भारत के सबसे बड़े घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? 500 मेगावाट, 700 मेगावाट, 800 मेगावाट या 600 मेगावाट? देखिए इसका सही जवाब है वो है आपका 700 मेगावाट, ऑप्शन नंबर 2। वीडियो पूरा आप अंत तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कैसी लगी कमेंट करके भी बताइए, शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने एमएसएमई को जीएसटी चालान का उपयोग करने, तत्काल ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? एमएसएमई क्या होता है? मध्यम, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि जीएसटी से आया है तो जीएसटी देनी है और जीएसटी देना है तो उसका उपयोग करके कि जीएसटी आपकी जमा है तो आपको तत्काल ऋण भी मिल जाए, क्योंकि आज आपने टैक्स जमा कर दिया है सरकार को तो फिर इसका मतलब है कि आप टाइम से टैक्स जमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सही दुकानदार हैं, विश्वास पात्र हैं, तो आपको लोन तुरंत मिलना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकें। तो इसीलिए कौन सा बैंक है जिसने ऐप लॉन्च किया है? देखिए तो इसका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसने क्या कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सहाय। ठीक है, और क्या सहाय? जीएसटी सहाय, पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप लॉन्च किया। नाम भी याद कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक एचपीआई की वर्ष दर वृद्धि क्या थी? ठीक है, 3.4, 4.5, 5.1, 6.7। इन 4 ऑप्शन में सही जवाब है आपका 5.1% थी। ठीक है, 5.1% थी, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 3.4% अधिक थी, ज़्यादा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। इससे भी बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो कि इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।